एक लड़की जिसकी उम्र महज 9 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ कुंभ प्रयागराज में स्नान करने के लिए पहुंच जाती है। जैसे ही वो गंगा नदी के किनारे स्नान करने के लिए पहुंचती है, उससे पहले उसे एक साधु महाराज दिखते हैं। उन साधु महाराज को देखते ही वो लड़की बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि इसी ने मुझे मारा था। दोस्तों, जो उसके माता पिता होते हैं, लड़की की ऐसी हालत को देखकर एक बार के लिए सन्न हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी 9 साल की बच्ची को क्या हुआ, इस साधु को ये कैसे जानती है और ऐसा ये क्यों कह रही है। उसके बाद वो लड़की बेहोशी की हालत में चली जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है शिवपुरा, यहीं का रहने वाला बसंत परमार, जिसकी शादी होती है मीनाक्षी परमार के साथ। दोनों बड़े आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद बसंत परमार को पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है। बसंत परमार बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपनी पत्नी की बहुत अच्छे से देखरेख करने लगता है। उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आता, उसे फल फ्रूट खिलाया करता, इस तरह से देखरेख करने लगता है जैसे मानो ये एक छोटा सा बच्चा ही हो। उसके बाद जब 9 महीने बीत जाते हैं तो यहाँ पर इनके घर में एक बहुत ही सुंदर बेटी का जन्म होता है। दोस्तों, उस बेटी का नाम रीना रखा जाता है। रीना जो होती है वो जन्म से ही बहुत ही अद्भुत होती है। जब भी उसे पानी से नहलाया जाता तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगती। अब छोटी सी बच्ची तो वैसे भी रो सकती है, इनको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता कि ये लड़की क्यों रो रही है। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब बसंत परमार अपने खेतों पर जाते हैं तो यहाँ पर जो पानी होता है, उस पानी को देखकर ये लड़की बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे इस पानी में धक्का मत दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। दोस्तों, उस समय इस लड़की की उम्र लगभग 8 साल होती है। अब यहाँ पर पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर नज़दीक में ही एक बहुत सिद्ध महाराज होते हैं, उनके पास जाते हैं और वहाँ जाकर उनसे पूछने लगते हैं कि इस तरह से हमारी बेटी का हाल है। वो पानी को देखते ही कहने लगती है कि मुझे पानी में धक्का मत दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती। अब यहाँ पर साधु महाराज उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, इस वजह से इसको शायद इसका अधूरा ज्ञान है, अधूरा इसको याद है। जब इसे पूरा याद आ जाएगा ये सब कुछ तो मैं सच सच बता देगी। अब यहाँ पर साधु महाराज के बसंत हाथ पैर जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि महाराज कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो महाराज यहाँ पर एक भभूति पढ़कर देते हैं कि इस भभूति को उसके ऊपर लगा देना और महाराज कहने लगते हैं कि जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, तुम अपनी बेटी को लेकर महाकुंभ में जाना, वहाँ तुम्हारे सारे जो भी इस बच्ची के दुख दर्द है सब कुछ दूर हो जाएंगे। वहाँ दर्शन मात्र से ही तुम्हारी बेटी धन्य हो जाएगी। इन्हें गंगा जी में स्नान कराना, शाही स्नान कराने के बाद ये बिल्कुल सब कुछ सही सही बता देगी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा सुनकर जो यहाँ पर बसंत परमार होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ घर पहुँच जाते हैं। बेटी पढ़ाई लिखाई भी करती लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका इतना ज़्यादा मन नहीं लगता, वो बार बार पानी से डर जाया करती। दोस्तों, जब जनवरी 2025 आ जाती है तो यहाँ पर बसंत अपनी पत्नी मीनाक्षी से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इस तरह से मुझे साधु महाराज ने बताया था कि हमें कुंभ में जाना चाहिए और वहाँ पर साधुओं के आशीर्वाद से हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो भी कहने लगती है कि बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, राजस्थान के शिवपुरा ज़िले से ये अपनी टिकट वगैरह बुक कराते हैं और ये तीनों के तीनों सीधे प्रयागराज महाकुंभ में पहुँच जाते हैं। और जैसे ही महाकुंभ में जाया जाता है तो जब ये लड़की को लेकर गंगा नदी के
पास पहुंच रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ये लड़की बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि मुझे नदी में धक्का मत दो, मुझे नदी के किनारे मत लेकर जाओ, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद ये लड़की बेहोशी की हालत में चली जाती है। यहाँ पर जो इसके पापा होते हैं बसंत, वो तुरंत ही भागकर गंगा नदी में से एक लोटा में जल लेकर आते हैं और इस लड़की के ऊपर छींटे मारते हैं, तो ये लड़की बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाती है और फिर ये वहाँ पर बैठ जाती है। वहीं पर एक अघोरी बाबा इस सब को देख रहे होते हैं। वो अघोरी बाबा इनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी को हुआ क्या है। तो यहाँ पर बसंत कहने लगते हैं कि बाबा, हमारी बेटी इस तरह से कहती है कि मुझे मत मारो, मुझे धक्का मत दो, मैं मरना नहीं चाहती। तो यहाँ पर अघोरी बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसको पिछले जन्म का कुछ याद है, इसके साथ में पिछले जन्म में कुछ गलत हुआ है। अब यहाँ पर अघोरी बाबा कुछ भभूति वगैरह निकालते हैं, उस लड़की के सिर पर लगाते हैं और उसके बाद ये लड़की एकदम से बेहोशी की हालत में चली जाती है। और जब इसे होश आता है तो होश आने के बाद ये लड़की अपने आपका अपना नाम सुनीता बताती है और कहती है कि मैं सुनीता हूं और मेरे पति का नाम रमेश है, मेरे पति ने ही मुझे मारा है। दोस्तों, यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, कौन सी जगह पर तुम्हारा पति रहता है। तो ये लड़की कहती है कि यूपी के शिवगढ़ जिले में मेरा पति रहता है जिसका नाम रमेश है और उसने ही मुझे मारा है। तब इससे पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे मारा है। तो ये लड़की बताने लगती है कि जब मैं शादी करके अपने पति के घर पहुंची थी तो मेरा बाल विवाह किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगती हूँ। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, मेरी उम्र लगभग 25 साल हो जाती है और मैं अपने पति के साथ बड़े आराम से रहती हूँ। लेकिन मेरे पति को नशा करने की आदत होती है, वो ज़्यादातर नशा करके आता, जुआ खेला करता और एक दिन वो जुए में सब कुछ हार के घर आ जाता है और मेरे से आकर जिद करने लगता है कि मुझे तुम्हारे गहने चाहिए, इन गहनों को मुझे दे दो, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। मैं उसे मना कर देती हूँ कि मैं अपने गहने तुम्हें नहीं दूंगी। मेरी और उसकी काफ़ी सारी लड़ाई होती है। फिर अगले दिन वो मुझे बड़े प्यार से मनाता और कहने लगता है कि चलो नदी के किनारे घूम कर आते हैं। कोई बात नहीं, आप गहने नहीं देती। तो फिर मैं उसके साथ नदी के किनारे चली जाती हूँ और जैसे ही नदी के किनारे पहुँचती हूँ वो मुझे नदी में धक्का मार देते हैं। मेरे को तैरना नहीं आता और मैं उसी नदी के अंदर डूब जाती हूं और मैं वहीं पर मर जाती हूं। दोस्तों, फिर उसके बाद जो बाबा होते हैं इस लड़की के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करते हैं, थोड़ा सा गंगा जल इसके मुंह में डालते हैं। थोड़ी देर बाद इसे फिर से होश आ जाता है, ये अपने होशो हवास में आ जाती है, लेकिन इसे अब पिछले जन्म का सारा वाक्य याद आ चुका होता है। अब ये यहाँ अपने मम्मी पापा से भी कहने लगती है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो तो वहाँ पर हैं। अब यहाँ पर जो पिता होते हैं बसंत परमार, उनको लगने लगता है कि यार अब क्या किया जाए, अब कैसे इस बेटी के कातिल का पता किया जाए, क्योंकि यहाँ पर साधु महाराज ने भी उससे यही कहा था कि ये बेटी तभी शांत होगी जब इसके कातिल को यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद बसंत परमार अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर सीधे उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ जिले में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने से पहले वहाँ सबसे पहले ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वालों को पूरा वाकया बताते हैं, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर झूठ समझने लगते हैं। फिर यहाँ पर बसंत परमार पूछने लगते हैं कि आज से 9 साल पहले यहाँ पर किसी महिला की नदी में डूबकर मौत हो गई थी क्या। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, एक महिला की नदी में डूबकर मौत तो हुई थी, लेकिन उसके कारणों के बारे में किसी को नहीं पता था, शायद उसने अपनी जान ली थी। लेकिन यहाँ पर उन पुलिस वालों को नहीं पता था कि ये छोटी सी बच्ची वही लड़की है, इसका दोबारा जन्म हुआ। जब ये लड़की पूरी डिटेल से पूरा वाक्य उनको बताती है तो यहाँ पर पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है। अब पुलिस वाले सीधे रमेश के घर का रुख करते हैं और जब रमेश को घर के अंदर नशे में पड़ा हुआ देखते हैं तो उसे एकदम से पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तूने अपनी पत्नी को क्यों मार दिया। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि आप क्यों मजाक कर रहे हो, मेरी पत्नी को मरे हुए तो 9 साल हो गए। और सामने यहाँ पर उसकी पत्नी की तस्वीर लगी होती है, उसके ऊपर माला चढ़ी होती है। जब तस्वीर पर माला को देखते हुए कहने लगती है कि ये मेरा फोटो है और इसने ही मुझे मारा है। दोस्तों, तुरंत ही यहाँ पर पुलिस वाले उससे पूछने का यत्न करते हैं
और फिर वो यहाँ पर यही कहता है कि मैंने इनको नहीं मारा। मुझे नहीं पता ये छोटी सी बच्ची क्यों झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं उस बच्ची की बातों पर यकीन आने लगा था। फिर पुलिस अपने तरीके से, अपने रिमाइंड के तरीके से उससे जब पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में रमेश टूट जाता है और पूरा वाक्य एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। वो बताता है कि जब मैं जुए में बहुत ज़्यादा पैसे हार चुका था, मैंने अपना घर सब कुछ बेच दिया था, अब मेरे पास था तो बस मेरी पत्नी के गहने थे, मैं उन्हें हड़पना चाहता था, अपनी पत्नी से लेना चाहता था। जीते जी तो मेरी पत्नी मुझे नहीं देती। मैंने एक प्लान बनाया, प्लान के तहत मैं उसे नदी के किनारे लेकर गया और नदी में मैंने उसे धक्का मार दिया। दोस्तों, जब पुलिस पूरा वाक्य यहाँ पर रमेश के मुख से सुनती है तो पुलिस को भी यहाँ पर पुनर्जन्म में यकीन होने लगता है कि वाकई में ही ये लड़की पुनर्जन्म इसका हुआ है, इसका ये दूसरा जन्म है, ये 9 साल की लड़की बिल्कुल सही कह रही है। उसके बाद रमेश की ही तहरीर पर उस रमेश को पकड़ लिया जाता है और उसे थाने के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये लड़की अपने माता पिता के साथ उसी नदी के किनारे जाती है और वहाँ जाकर हाथ जोड़कर महादेव जी का धन्यवाद करने लगती है और कहने लगती है कि महादेव, बाबा भोलेनाथ, आपकी कृपा से ही ये सब हो पाया है, नहीं तो ये नहीं हो पाता। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये महादेव जी का चमत्कार था या आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते? आपको ये कहानी बिल्कुल गलत लग रही है? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ था और पुनर्जन्म के बाद ही इसने पूरा वाक्य यहाँ पर सबके सामने रखा था। तो दोस्तों, क्या आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं या नहीं करते? अगर आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके जाएं, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,